सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे। जीड़ा गन बराबर तपै भीतर अगे काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाण सुख होवे तिन राती। सतनाम वाहिगुरु जी आप सवारे मैं मिले। मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे। सब जग तेरा होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे। सब जग तेरा होए। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालिक हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन हाजूरी अंदर अमृत वेले दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे सतसंगी जनों वड्डियां भागां वाले हो। सतगुरां दी अपार कृपा सदका गुरदेव दी पावन हाजूरी अंदर जुड़ बैठन दा ये पावन समा गुरदेव पातशाह ने बख्शिश किया है। आप जियां ने रब्बी बाणी दा कीर्तन सरवण किया है। लड़ीवार विचार दे विचों अज दा 95 नंबर का सलोक बाबा फरीद साहब जी की रसना तो उचारण किया होया। ते बाबा फरीद साहब इस सलोक अंदर रहमत करते ने आखते ने कि आप सवारे मैं मिले। आखते ने कि फरीदा जे तू अपने आप नू सवार लें। अपने आप तो सवारण तो भाव है कि अपने अंदर की पछाण कर लें। अपने मन नू तू साफ कर लें, मन नू पवित्र कर लें। मैं मिले तां मैं तेनू मिल पावांगा। मैं मिलिया सुख होए ते परमात्मा नू मिलिया ही असली सच्चे सुख की प्राप्ति होएगी। फरीदा जे तू मेरा होए रहे। फरीद साहब आखते ने मालिक कहते ने कि जे तू मेरा होके रहना सब जग तेरा होए। सारा जगत मानो दुनिया के सारे पदार्थ तेरे पिछे दौड़नगे। इस श्लोक के अर्थ ने अंतरीव अर्थां दे नाल आपां जुड़ना है। उस तो पहला मनोबिरतियां नूं इकागर करदे हां। बड़े अदब दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा फरीद साहब जी जो एक दरवेश ने रब दे उपर पूर्ण यकीन भरोसा रखन वाले, रब की आस दे उपर जीण वाले, वो कहते हैं कि आप सवारे मैं मिले। कि जे इंसान तू अपने आप नू सवार ले ते अपने आप नू सवारन तू भाव है। कबीर साहब जी के बचन ने वो आखते हैं कि कहो कबीर हम राम की अंश। असी सारे ही उस राम दी परमेश्वर दी अंश हाँ, उस मालिक दी जोत हाँ। ते जीव तेनू ये भरोसा ये विश्वास हो जाए कि जिवें रब बड़ा पाक है, रब पवित्र है, बेअंत गुणा का मालिक है। जे तू उस राम की अंश है, जे तू उस परमेश्वर का रूप है तो अपने मूल नू फिर पछाण। जिसनों गुरु अमरदास जी आखते ने मन तू जोत स्वरूप है। मना तू उस परमात्मा की जोत है। अपना मूल पछाण, अपने मूल दी अपने असले की पछाण कर
मन हर जी तेरे नाल है। हे मना हरि परमेश्वर सदा तेरे नाल है। गुरमती रंग मान। गुरु दी मत राही, गुरु दी मत उपर तुर के परमेश्वर दे नाम दे नाल तू परमेश्वर दा नाम दा रस मान। पर कदों जदों मनुख नूं ये एहसास, ये विश्वास हो जाए कि तू परमात्मा दा रूप है, संसार दे अंदर विचरदियां होइयां जे कोई बच्चा कोई भुल कर बैठे ना तो असीं कहते हाँ कि तेरा पिता तो बड़ा सोहना है, उसके अंदर ते चंगे गुण ने, संसार अंदर बड़ा रुतबा है, बड़ा मान है, बड़ी इज्जत है, पर तू इस तरह की गलती क्यों कर रहा है। भाव के एक बच्चे की पछाण पिता करके है ना। जे पिता के अंदर चंगे गुण होण, पिता का संसार के अंदर रुतबा होए, मान होए, इज्जत होए, ते चार बंदे कह देंदे ने कि तेरे पिता का बड़ा मान है, बड़ी इज्जत है संसार के अंदर, तू पिता वर्गे गुण अपने जीवन अंदर प्रगट कर। ते साडा पिता वो मालिक है, तू सांझा साहिब बाप हमारा, गुरबाणी का वचन है। दाता तू सारियां दा सांझा बाप है, पिता है। ते प्रभ ते जन जानी जै, जन ते स्वामी, स्वामी दी पछाण उहदे सेवक करके, ते सेवक दी पछाण अपने मालिक करके, स्वामी करके हुंदी है। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि अपने असले की पछाण कर। वो पछाण कदों आएगी जदों गुरु की शरण च आवांगे, जदों जीव गुरु अनुसारी होके चलता है। तो सतगुरु धन गुरु अंगद देव महाराज आखते ने कि मैं अपने तो गुरु तो बलिहार जाता हाँ, कुरबान जाता हाँ। पुछया क्यों? आखन लगे कि बलिहारी गुरु अपने दियो हाड़ी, सदवार जिन मानस ते देवते की। जिस गुरु ने मनुख तू देवता बना दिता, देवता बनाने तो भाव है कि हिरदे अंदर जो रब्बी गुण सन, हुण रब्बी गुण सारियां दे हिरदे अंदर ने, पर उन्हां गुणां नूं प्रगट करना है। जो फरीद साहब आखदे ने कि आप सवारे, अपने आप नूं सवार। तेनू मालिक ने सब तो सिरमौर इस देही बख्शिश की है। अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। पर संसार च आके जे तू समझ नहीं सकिया उस गल नूं, ते धन गुरु अर्जुन देव पातशाह आखदे ने कि करतूत पशु की मानस जात। कहने कि है ते तू मनुखी जात दे विच है, पर तेरे कर्म जड़े ना वो पशुआं वर्गे ने। जी तू अपने आप की पछाण कर, तू उस मालिक का रूप है। अपने आप अपने हिरदे विचों गुणां नूं प्रगट कर। एक मूर्तिकार पत्थर नूं तराश के सोहनी मूर्त तैयार कर रहा है। ते एक मनुख गया, कहन लगा तुसी पत्थर की बड़ी सोहनी मूर्त बनाई है, इस पत्थर नूं तुसी मूर्त बना दिता है। उस मूर्तिकार ने बड़ा सोहना जवाब दिता। वो कहने लगा कि पत्थर दे मूर्त आप मौजूद है, मैं ते केवल फालतू का जिहड़ा पत्थर सी ना वो बाहर कढ़िया है। मूर्त ते पत्थर विच पहला ही मौजूद है। सच जानना साडे हिरदे अंदर निरंकार ते मौजूद है, पर अवगुणा रूपी फालतू जिहड़े अवगुण ने पत्थर वो साडे जीवन नूं बेराज कर रहे ने। इंज कह रहा कि उन्हां दे कर्म पशुआं वर्गे हो गए ने, जो संसार दे जीव नूं रब दा रूप नहीं होण देंदे। फरीद साहब आखते हैं कि आप सवारे, अपने आप नूं सवार, अपने हिरदे अंदरों गुणां नूं प्रगट कर। जो रब ने तेरे हिरदे अंदर गुण प्रगट कीते ने वो गुरु दे राही ही प्रगट होने ने, पर संसार दे अंदर जीव अवगुणा रूपी पत्थरा करके उन्हां गुणां नूं प्रगट नहीं कर रहा, क्योंकि संसार लोकां दे अवगुण देखदा है, अपने अवगुणां वल झात नहीं मारदा। सतगुर आखदे ने कि तू लोकां दे अवगुण ना देख, अपने हिरदे अंदर जो अवगुण ने उन्हां वल झाती मार। एक दाने मनुख दे बड़े सोहने बच्चन ने, वो आखदे कि जे मनुख किसी वल उंगल करदा है ना, 3 उंगलियां उस वल आप होंदियां ने और एक रब वल होंदी है। जिस रब ने यह संसार बनाया, जगत बनाया, रब की किरत पर ही उंगली चुकदा है और अपने उपर उस 3 उंगलियां आ जांदियां ने। जो किसी उपर उंगली चुकदा है
बाबा फरीद साहब जी का बचन है, वो आखते ने कि फरीदा जे तू अकल लतीफ, जे तेनू रब ने बड़ी बरीक बुद्धि दी है, सोझी दी है, तेनू रब ने ज्ञान दिता है ना, फिर एक काम कर, काले लिख ना लेख, फिर काले लेख ना लिखी। ते अगलियां पंक्तियां ने, आपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। अपने गुरबान अंदर झाती मार के देख, अज किसी दे चार अवगुणा नूं तू संसार दे अंदर जाहिर कर रहे, क्योंकि प्रगट हो गए। बस फर्क इतना ही है, तेरे अजे लुके हुए ने, ते जिस दिन तेरे लुके हुए अवगुण प्रगट होए ना, ते हो सकता है कि उस तो वध तेरे जीवन अंदर अवगुण होण। इसलिए फरीद साहब आखते ने कि जे तू अकल लतीफ, काले लिखना लेख, आपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। के अपने गिरवान अंदर झाती मार के देख, किसे दे अवगुण प्रगट हो गए, तेरे लुके हुए ने, पर तेरे अपने अवगुणों नूं तू आप जानदा है, अपने आप नूं सवार। दूजियां दे अवगुणों नूं ना फलोरी जा तू, जदों अपने आप नूं तू सवारेगा तो देख के अनडिठ करन दा भाव तेरे हिरदे अंदर पैदा होएगा। फरीद साहब के सलोकां दे चों ही असीं इस श्लोक की व्याख्या करनी है। फरीद साहब आखदे ने कि जो तै मारन मुक्कियां, तिना ना मारे घुम। जो तेनों मुक्कियां मारदा है, भाव के जे तेनों कोई दुख दिंदा है, तिना ना मारे घुम, उन्हां नूं फिर वापस पलट के तू ना दुख दे। क्योंकि मनुखी सुभाव है, सानू कोई दुख देना, असीं आखदे हां कि इसनूं दुगना दुख देना है, क्योंकि सानू तंग कर रहे है। पर जिहड़ा मनुख अपने आप नूं सवारन लग पिया, हिरदे अंदरों गुणां नूं सवारन लग पिया, उहदा जीवन ऐसा बन गया कि जो तै मारन मुक्कियां, तिना ना मारे घुम। आपनड़े घर जाइए, इत्थे आपनड़े घर जाइए तो भाव ये नहीं कि अपने घर जाके चुप होके बैठ जाता है, अपने अंतर आत्मे अंदर टिक जाता है, अपने हिरदे विच मालिक का नाम लैके परमेश्वर की बंदगी टिक जाता है। आपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम, कहने के निमरता रूपी गुण अपने जीवन अंदर धारण करदा है, जिन्होंने अपने आप नूं सवारना है। बाबा फरीद साहब बुरे दा भला कर, बड़ा औखा है कि बुरे दा भी भला करे, पर कहते जे अपना आप सवारना चाहता है ना, ते बुरे दा भी भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। अपने मन अंदर गुस्सा ना कर। देखो बड़ी कमाल दी ये पंक्ति है, क्योंकि ये गुस्सा ना हंडाण करके जीव दा ही भला है, क्योंकि गुस्सा जिहड़ा है वह भी सफर करता है। मैं पिछे भी अर्ज की सी, एक किसी भी कंपनी का बॉस घर तो तंग होके आया किसी गल तो, उन्हें आके अपने अंपलॉय नो जो काम करने वाला सी उसनों गुस्सा किया। वो गुस्सा लैके अपने घर पहुंचया, अपने बच्चों पर गुस्सा कर लगा। घर वाली रोज प्रशादा बनाती सी, होर सारे कर्म करती सी, पर अज जाके घर वाली पर गुस्सा करता है। घर वाली का गुस्सा अगे सफर किया, उन्हें बच्चे पर गुस्सा कर दिता, बच्चे ने अगे भांडियां दे उपर खिलौनियां दे उपर गुस्सा कर दिता। गुस्सा सफर करता है। पर बाबा फरीद साहब आखते ने कि बुरे का भला करेगा तो इसी तेरा ही लाभ है। गुस्सा मन ना हंडाए, दे ही रोग ना लगे, पल्ले सब कुछ पाए। फिर पल्ले मालिक दियां बरकतां बख्शिशां तेरे घर विच प्राप्त होणगीਆਂ। पुराने समय अंदर दब जड़ी है ये उन्होंने समझ आएगी जिन्होंने पंजाब का कल्चर देखिया है। सौखे तरीके दे मैं कहते हैं कि पुराने समय अंदर मंदिरां अंदर, मस्जिदां अंदर जां गुरुद्वारियां अंदर, अज तो असीं गुरुद्वारियां अंदर सोहने कारपेट लगाए हुए ने, कारपेट लगे हुए ने, सोहने कालीन बिछे हुए ने, चादरां दा प्रबंध किया है। पर पहले चटाइयां बिछाइयां जांदियां सन संगतां लई, संगत आके चटाई पर बैठती सी। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि जिहड़ी चटाई अज मस्जिद के अंदर पहुंची है, गुरुद्वारे अंदर पहुंची है, किसी मंदिर उपर पहुंची है, उन्होंने बड़ी मशक्कत करनी पई है। आखते हैं कि थियों पवाही दब
दब जिहड़ी है इहदी कह लवा सौखे तरीके अंदर घाह हुंदा कटिया जांदा है। कई दिन फिर उसनों कुट के छिज के फिर सड़क के उपर विछा दिता जाता है। आण जाण वाले मनुख उसके उपरों लंघ के जाते ने। कई थावां दे उपर देखिया होगा सड़कों के उपर सुट्टी होंदी है, उपरों गड्डियां लंघ लंघ के जांदियां ने, वो बड़ी बरीक हो जाती है। फिर बाबा फरीद साहब ने वो एग्जाम्पल वरती, आखन लगे कि थियो पवाई दब जे साई लोड़ै सब, एक छिजै बेआ लताड़िए तां साई दा दरवाड़िए। कितनी मशक्कत करनी पई, उन्होंने अपने असले दे नालों कटिया गया, कट के फिर उन्होंने छिजिया गया, कुटिया गया। कुटन तो बाद रोड के उपर विछा दी गई। आण जाण वाले मनुख उन्होंने लताड़ लताड़ के गए, तो जदों बड़ी बरीक हो गई ना, फिर धागे दे च परो के वो चटाई का रूप हुई, तां साई दे घर, मालिक दे घर, या इंज कह लवा किसी धार्मिक स्थान तक पहुंची। कहते जे तू साई दे दर पहुंचना चाहता तो फिर अपने आप को सवार लै। अपने आप को सवारन लई अपने निमरता रूपी गुण जीवन अंदर धारण कर, जिसनों सतगुरु महाराज पावन बाणी अंदर रहमत करते ने, आखते ने कि बंदे खोज दिल हर रोज। रोज अपने इस दिल नूं खोज, इस दिल के अंदर तेरे की चल रहा है, रोज खोज इस दिल नूं। ते जदों इस दिल के अंदर रबी प्यार पैदा हो गया ना, सच जानी तेरा खोजिया होया तां ही परवान होना है। रजनीश ने, ओशो ने एक बड़ी प्यारी गल लिखी। वो कहते हैं कि मनुख दे मन के अंदर बड़े फुरने पैदा होंदे ने, चंगे भी और माड़े भी। जे मनुख ने अपने मन को खोजना होए कि इंसान तू किथे खड़ा है, बड़ा सौखा तरीका है। कहते कि मनुख एक घंटे दे, बहुते नहीं, वो कहते कि एक घंटे दे अंदर जो जो उसके मन अंदर फुरने पैदा हुए ने, भावें चंगे ते भावें माड़े, उस कापी पर लिखी जाए। एक घंटे बाद उन्होंने फुरनिया वो पढ़ के देखे। वो कहने लोगों को सुनाण ते बड़े दूर की गल है। वो दर्पण देख के, शीशा देख के जो उसने लिखे है शर्मिंदा हो जाएगा कि कैसे कैसे फुरने मनुख के मन अंदर पैदा होते ने। गुरबाणी ने एक गल बयान की है। सतगुरु महाराज आखते हैं कि कब हूं जीड़ा ऊंब चढ़त है, कब हूं जाए प्याले। कहने ये मन जड़ा है ना, कदे ते बड़ा उचाइयां वाल चला जाता है, कदे सेवा की इस मन अंदर प्रेरणा पैदा होती है, फुरना पैदा होता है, जप का तप का फुरना पैदा होता है, बाणी पढ़न का फुरना पैदा होता है, सेवा सिमरन बंदगी करने का फुरना पैदा होता है। पर अगले ही पल ये बड़ा निवाण चला जाता है। ये मन वासनावां दे अंदर खचित हो जाता है। ये मनुख दूसरे का बुरा करने लई तुर पैंदा है। ये मन की हालत है। रजनीश ओशो कहते कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ पढ़ाण तां बड़ा दूर की गल है, मनुख आप वो पढ़ के सोचेगा कि मैं किथे खड़ा हाँ। कि बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। जे चाहते तेरे जीवन अंदर कदे परेशानी ना आए, इस मन नू, इस दिल नू तू रोज खोजिया कर। खोजिया करके तू राह के उपर तुरिया है, तू कितना पैंडा तय कर लिया है, इतनी कितनी मंजिल अदे दूर है, ये रोज अपने मन अंदर विचारिया कर। बाबा फरीद साहब आखदे ने कि आप सवारें अपने आप नू सवार, अपने मन नू सवार। असी बाहरी तौर के उपर कपड़ियां नू सवार के पाते आ। होर जीवन अंदर बड़ियां सुख सुविधा ने, नवियां तो नवियां अपने जीवन अंदर हंडाते हैं कि जीवन अंदर कोई मलीन चीज ना होए। पर आखते हैं कि अपने आप नू भी सवार। जो मन जन्मां जन्मांतरां की मैल लगी हुई है, उसे करके जीवन अंदर भटकना पर जम्मण मरण की पई हुई है। इस मन नू सवार लै, अपने हिरदे नू सवार। आप सवारै फिर की होएगा, मैं मिले।
फरीद साहब आखते ने फिर मालिक नूं मिल पेगा। मैं मिलिया सुख होए, मालिक नूं मिल के ही सुख प्राप्त होएगा। ये दुनिया के पदार्थों का सुख छिन भंगर है, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, कुछ सालों का हो सकता है। सतगुरु महाराज ने बाणी अंदर ताही रहमत की ना। गुरुदेव आखदे ने कि सुख नाही बोते तन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही वो देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। कि सारे सुख सुखां दा खजाना ते मालिक दा नाम है। प्रभु नूं मिलिया ही सुख मिलणगे। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होए रहे। फरीद कहते हैं कि मालिक दे चरनां दे अरदास करते हैं कि इंसान जे तू उस मालिक दा होके रह जाए ना, सब जग तेरा होए, ये सारा जगत तेरा हो जाएगा। दुनिया दे सुख तेरी झोली पै जाएंगे, ये माया भी तेरे पिछे पिछे दौड़ेगी जे तू मालिक दा होके रह जाए। ते धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहिब तो गुरुदेव पातशाह चमकौर दी गढ़ी, चमकौर दी गढ़ी सतगुरु पातशाह उतों ती फिर माछीवाड़े के जंगलों के विच लंबेरा इतिहास संखेप जी में अर्ज करनी है। ते माछीवाड़े के जंगलों के टिंड का सराड़ा लैके जो गा सकता है कि मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना, वो बादशाह दरवेश धन गुरु कलगीधर ही है। धन गुरु कलगीधर पातशाह माछीवाड़े तो फिर जिते गुरुद्वारा चरण कमल है उत्थे बाग दे विच पहुंचे ने। ते सिखां नूं पता लगा पंजाबा ते गुलाबा। इतिहासकार लिखते हैं कि छुहारियां विच दुध नूं पा के उबाल के सतगुरु पातशाह ते लैके आए, महाराज नूं दुध छकाया। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं अपने गृह विखे लै गए, जिथे जालम सरकार सारी मुगलिया फौज धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के पिछे पई है। कुर्बान जावा गुरु कलगीधर पातशाह जिन्हां ने अपना सर्वंस कुर्बान कर दिता, किन्हां लई? साडे लई ही। उन्हां दे पावन बचन के इन सिखन को देहों पातशाह ही याद करे मेरी गुरियाई। इन पुत्रन के शीस पे वार दिए सुत चार, चार मोए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। साडे वर्गे यतीमां दे शीस ते हथ रख के क्या सी, जे मेरे चार चले गए तो की होया, ये हजारां मेरे अपने ही पुत्र ने। गुरु कलगीधर पातशाह ने जे सानू अपना पुत्र बनाया है, असी भी झाती मार के देखिए अपने अंदर, असी कलगीधर दे साहिबजादे बने हैं कि नहीं। जो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह कलगीधर देखते ने, वो असी बन सके हाँ। साडे लिए ही पातशाह ने अपना परिवार कुर्बान किया। तो जो अज मैं कहना चाहता हाँ, गुलाबा और पंजाबा एक दो दिन बाद ही एक थाल दे विच कुछ मोहरां लिख के मठियाई रख के गुरु कलगीधर पातशाह के सन्मुख आए, आखणगे दाता ये साडे वालों भेटा प्रवान करो और तुसी घर छोड़ के चले जाओ। उस वेले कलगीधर पातशाह महाराज के उपर की बीती होएगी, वो ते बादशाह दरवेश ने। पर देखो, जिसने अपना सारा परिवार कुर्बान कर दिता हुए, आज गुरु को कोई रखने लई एक रात भी तैयार नहीं है। वो आखणगे पातशाह जालम सरकार साडे परिवार दे टुकड़े कर देगी, साडे परिवार नूं खत्म कर देगी, कि साडा परिवार एक घर छोड़ के चले जाओ। ए थाल दे कुछ भेटा लैके आया। महाराज ने थाली ने हाथ रखा, कहने के लै जाओ, सानू उन्हां दी लोड़ नहीं है, पर अज दी रात असी ठहरना, सवेरे तड़के असी निकल जावांगे। इतिहास ने गल संभाली है, उत्थे माता गुरदेई दा नाल घर है, माता गुरदेई। देखो कितनी विपता पई है, मेरे मालिक
इत्थे भी अपने सिखां दीयां भावनावां पूरीआं करदे ने। आखन लगे कि नाल ही इत्थे गुरदेई दा घर है, असीं कुछ पलां लई उत्थे जाना है। सतगुर महाराज नाल एक सिख गया ते गुरदेई मां दा जाके दरवाजा खड़काया। उहदा पुत्र निहाला, निहाले ने देखा कि कोई होर नहीं, धन गुर कलगीधर पातशाह, अद्धी रात का वेला है। ते मां अंदरों आवाज मारन लगी, बेटा निहाला कौन है? ते निहाला कह लगा, मां जिन्होंने रात दिन पुकारदी है वो कलगीधर आए ने। मानो उस मां दे पैरां दे विच जमीन ना रही होए, खुशी दे नाल शरीर अंदर भावें अजे ताकत नहीं पर फिर उठी, महाराज दे चरनां दे मत्था टेकिया। सतगुरु पातशाह लई बस्तर तैयार किया होया सी। आखन लगी, सतगुरु पातशाह मैं बस्तर तैयार किया है। सतगुरु आखन लगे, तेरा बस्तर ही ते लैण आए हैं। क्योंकि माछीवाड़े के जंगलों की जे मैं इत्थे व्याख्या करा तो समा मेरे को नहीं है कि सतगुरु महाराज के तन के उपर पाए हुए कपड़े भी लीरो लीर हो गए सन। ते महाराज कह लगे, मां गुरदेई तेरा बस्तर ही ते लैण आए हैं। बस्तर महाराज ने अपने तन के उपर पाया। माता गुरदेई की भावना पूरी की। ते देखो मैं पहला अर्ज की है कि जिन्हां लई सतगुर ने सब कुर्बान कर दिता, सारा परिवार पंजाबा ते गुलाबा, वो भी पातशाह नूं कहणगे, सतगुरु जी साडा घर छोड़ के चले जाओ। पर नाल ही सत्कारयोग गनी खां ते नबी खां, जिन्हां ने धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज नूं उच्च दा पीर बना के महाराज नूं फिर अपने मोढियां दे उपर चुक के उच्च दा पीर बना के सतगुर पातशाह नूं लैके गए ने। ते पातशाह ने ये बचन कहे सन, कहने के गनी खां और नबी खां जो है ये मेरे लीक पुत्र ने। लीक पुत्र तो भाव है मैं लिख के देंदा हां। संसार अंदर तीन तरह के पुत्रां की गल है। एक बिंद पुत्र जो असी सारे हाँ, दूसरे नादी पुत्र, नादी तो भाव जो नाद नूं, आवाज नूं, हुक्म नूं सुन के जो अमृत पान कर लैंदा है। उस तो बाद एक कहा जाता है पंजां प्यारियां वालों कि अज तो बाद धन गुर कलगीधर पातशाह तुहाडे धार्मिक पिता ने, माता साहब कौर जी तुहाडे धर्म दे माता ने, तुसी आनंदपुर साहब दे वासी हो, वो नादी पुत्र ने। ते तीसरे लीक पुत्र, जिवें किसी के घर औलाद ना होए ना, वो बच्चा अडोप्ट कर लैंदे ने। कहंदे कि अज तो बाद साडी चल अचल प्रॉपर्टी का मालिक ये बच्चा है। कलगीधर पातशाह कहणगे गनी खां और नबी खां मेरे लीक पुत्र ने। ये बड़ा लंबेरा इतिहास है, मैं उधर नहीं जा रहा। सतगुरु महाराज ने कृपा करके गनी खां ते नबी खां नूं अपना साहबजादा, अपना पुत्र जिहड़ा परवाणिया। ते गनी खां दी जो पुत्री है वो कहण लगी, जे अब्बू तुसी कलगीधर दे पुत्र हो ते मेरा दी पोतरी हाँ। ते संसार अंदर पुत्र भावें बड़े होणगे, कलगीधर पातशाह महाराज दी ते पोतरी ते मैं ही हाँ। सतगुरु आखदे ने अज दे सलोक अंदर, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। किहड़े महाराज दे चरनां दे विच जुड़ के अपने होए ने। गुरदेव आख दे पावन बचन ने कि किसी ही कोई कोए मंझ नहीं माणी इक तू, किसे नूं किसे दा सहारा दाता, किसे नूं किसे दा सहारा, पर मैनू तेरा सहारा है। जे तू मेरा होए रहे जा तू मेरे वल है, तां क्या मोह छंदा। तुझ सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा, लखमी तोट न आवे खाए खर्च रहंदा। लख 84 मेदनी सब सेव करंदा, ए वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगै मंदा। लेखा कोई ना पूछे जा हर बख्शंदा, आनंद पिया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। सबे काज सवारे जा तुद पावंदा, जे तू मेरा होए रहे। जे मालिक दा होके रह जाए ते गुरुदेव आखदे ने कि सब जग तेरा होए। धन भगत नामदेव जी, जिन्होंने हरि दे मंदिर दे चो धक्के पे सन, धक्के दे के ब्राह्मणा ने बाहर कढ़ता कि तू नीवी जात है, तू शूद्र है, तेनू कोई हक नहीं।
पर जदों भगत नामदेव ने मालिक के चरणों की पुकार की कि हसत खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हिनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म काहे को आया। फिर अगलियां पंक्तियां ने ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरे। जे तू मेरा होए रहे, बाबा फरीद साहब आखते ने कि जे तू मेरा होए रहे, जे तू मालिक दा फरीद हो गया, सब जग तेरा होए। फिर सारा जगत ही संसार ही भाव के दुनिया दे सारे सुख तेरे पिछे ने, पर लोड़ है तू उस मालिक दा होके बन। परमेश्वर दी टेक अपने जीवन अंदर लै। अज दे श्लोक अंदर बाबा फरीद साहब आखते ने कि सब तो पहला आप सवारें, अपने आप नूं सवार, अपने मन नूं सवार, अपने हिरदे नूं सवार। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। सतगुर कृपा करन, पावन बचन हिरदे बस जान। बोलदियां बेअंत भुलां गुरु समर्थ है, संगत बख्शण जोग है, बख्श देना जी। आखो प्यार नाल